ऋतु जी, क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अगर बात करें तो साल 2026 में हम पीएम मोदी को किस तरीके से देखें? देखिए, 2026 में मोदी जी बहुत सशक्त लीडर जैसे कि अभी तक हम देख रहे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। बहुत प्रभावशाली कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली, और सबसे खास बात जो इनकी जन्मपत्री में है, देखिए 3 बहुत विशेष योग, बहुत विशेष बात है जो कि मोदी जी की कुंडली में है। एक तो केंद्र में ही 5 ग्रह बैठे हुए हैं और बहुत मजबूत स्थिति में है, स्थिर लग्न में है। तो जब स्थिर लग्न में 5 ग्रह केंद्र में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो डिसीजन पावर होती है ना, बहुत कमाल की होती है, बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं ऐसे लोग, जैसा कि हम अपने नेता में देख रहे हैं। और अभी की अगर हम बात करें ट्रांजिट की, तो इनके अष्टम भाव में अभी गुरु का गोचर चल रहा है। तो एक तरफ से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी की हेल्थ को लेकर कोई परेशानी हो सकती है, बल्कि नए साल के फर्स्ट हाफ में ही ऐसा लग रहा है। और 2-3 चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं कि देखिए 2014 में जब जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में थे तब एनडीए की सरकार बनी थी, तो ये बहुत पॉजिटिव है। और पुनर्वसु नक्षत्र ऐसा है जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को लेकर चलना, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलना। तो मोदी जी इस वक्त एक इंटरनेशनल लीडर के रूप में सशक्त रूप से उभर कर सामने आएंगे, वैश्विक पटल पर ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे बहुत मजबूती से। और अभी देखिए इनके में एक योग बहुत अच्छा है, जैसे कि अगर आप देख भी सकते हैं गूगल पर जाकर कि बाजीराव जी मराठा जो थे शासक, उनकी कुंडली, चंद्रगुप्त मौर्य की कुंडली और विक्रमादित्य की कुंडली के जो योग हैं वो योग हमारे मोदी जी की कुंडली में है। लग्न में चंद्रमा है, चतुर्थ में गुरु है और दशम में शनि है, तो ये बहुत मजबूत राजयोग है। अब दूसरी बात है कि चैलेंजेस बहुत आने वाले हैं 2027 में, जैसा मैंने अभी बताया कि गुरु पुनर्वसु में है, राहु शतभिषा में है और शनि अभी शुरुआत में हमारे उत्तर पूर्व भाद्र नक्षत्र में है। तो ये योग इनकी कुंडली को लेके बहुत चुनौतियां दिखा रहा है। हो सकता है अपने ही लोगों से, अपनी ही पार्टी के लोगों के थोड़ा सा ये विश्वासघात का योग मैं कहूँगी सीधे सीधे बन रहा है। आंतरिक स्तर पर विरोध का सामना मोदी जी को करना पड़ेगा इस वर्ष। हेल्थ को लेकर इशू आएंगे, मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे एक शेर को जब आगे बढ़ना होता है तो वो 2 कदम पीछे लेता है, तो बस बिल्कुल यही योग मोदी जी की कुंडली में बना हुआ है। तो आपको थोड़ा सा लगेगा 2026 में कि हमारे नेता थोड़ा पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर से जून के बाद आप उनका रूप देखेंगे वैश्विक स्तर पर कहीं ना कहीं युद्ध का नेतृत्व करते हुए भी हमारे प्रधानमंत्री दिखेंगे। अब देखिए इनकी कुंडली में जो भी थोड़े बहुत ऐसे योग हैं जो हम नेगेटिव कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इनका धर्माचरण इतना प्रबल है, इतना ज़्यादा धर्म की तरफ झुकाव है, या आप कह सकते हैं कि ये अपने सारे जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनका निदान ये खुद ही कर लेते हैं। और अभी 2026 में आप इनको एक प्रधानमंत्री से ज़्यादा एक संत के रूप में भी आप देखेंगे, क्योंकि केतु का प्रभाव बहुत रहने वाला है। और ये किसी जैसे राम मंदिर में हमने इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखी, इसी तरह की भूमिका फिर से देखने को आ रही है 2026 में, जो कि पूरे विश्व पटल पर भारत का नाम आएगा। और इसी तरह की कोई घटना, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा निर्णय लेंगे और कोई एक कानून भी मोदी जी इस वर्ष बनाने वाले हैं, जैसे कि 370 का था उसी तरह का कुछ आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बोलें तो बहुत अच्छी कुंडली है। और देखिए एक चीज़ और है कि 2002 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो योग बने थे, कुछ 2027 में वैसे योग बन रहे हैं। तो एक गोधरा कांड हुआ था, आपको याद होगा, उस वक्त सीएम थे हमारे प्रधानमंत्री, तो इन्होंने एक तरह से इनका एक लिमिट था, एक लिमिटेशन था, वहाँ पर इनको अपना वो चीज़ों को सल्यूशन ढूंढना था। लेकिन अब अगर ये चैलेंजेस, ये चुनौतियाँ आएंगी तो थोड़ा बड़े स्तर पर आएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी सक्षम है, वो उसका निदान अवश्य कर लेंगे। लेकिन चुनौतियाँ बहुत आने वाली हैं 2026 में।